इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसको कैसे करना चाहिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेकेंड जो स्टाइल होती है ट्रेडिंग की, इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तरफ जाते हैं, जैसे हम इसको इंट्राडे में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे आपको कुछ मार्जिन मिलेगा। अगर आपको लेना है कैसे लोगे, आपके पास दो ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसको कैसे करना चाहिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड को बाई कर सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे कि रेगुलर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, या फिर सीएनसी या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। बट मेनली फोकस रहने वाला इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है और क्या इसके बेनिफिट है और इसके क्या डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे फॉलोअर्स काफी ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि भैया इंट्राडे ट्रेडिंग बता दो, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। कई बार वो इंट्राडे ट्रेडिंग को इक्विटी ट्रेडिंग समझ लेते हैं या कई बार वो इंट्राडे ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में सारा कुछ जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होता है और आप लोग इसको किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप लोग लाइव मार्केट के अपडेट्स लेना चाहते हो, जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज या कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, उसको जानने के लिए आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहां पर मैं आपको सारी चीजों को अपडेट करता हूँ बिल्कुल लाइव मार्केट में। जैसे कोई भी न्यूज आती है वहां पर सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मेक श्योर करो ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चार्ट लगा करके रखा और ये जो चार्ट आप देख रहे हो या ये जो ब्रोकर आप देख रहे हो, इसका नाम है जीरोधा। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर इस पर बता रहा हूँ। आप किसी और ब्रोकर में यूज करते हो, जो सेटिंग इसमें मिलेगी वही सेम फीचर्स आपको हर एक ब्रोकर में मिलेंगे। हो सकता है वर्ड्स के कुछ डिफरेंस हो, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि वहां पर आपको क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, है ना। कोई भी अगर अलग सा टर्म आ जाता है तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स आप रहना। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्राडे को थोड़ा सा समझते हैं। पहले इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और कितनी तरह की ट्रेडिंग एक्चुअली में होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल हम लोग बात करें तो 3 तरह के ट्रेड हम लोग ले सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे 3 तरह की ये कौन कौन से, तो देखो सबसे पहला है इंट्राडे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा रहता है हमेशा की तरह, इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकंड जो रहता है ये मोस्ट पॉपुलर होता है और लोगों को इसके बारे में नहीं पता, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स को, जो प्रो है या जो बहुत समय से काम कर रहे हैं उनको पता है। सेकंड जो स्टाइल होती है ट्रेडिंग की, इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पहला क्या होता है इंट्राडे, दूसरा होता है स्विंग, एंड तीसरा जो होता है ये होता है रेगुलर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कहते हैं सीएनसी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म। अब समझते हैं तीनों का मतलब क्या है ना। और इसको क्या, इंट्राडे का देखो सिंपल सा मतलब होता है, पहले इंट्राडे को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक, ऑप्शंस या किसी भी कमोडिटीज को बाई करते हो, सपोज कर लो 9:15 पे और 3:30 उसी सेम डे सेल कर देते हो, इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो या आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हो तभी इंट्राडे कहलाएगा, नहीं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आप इक्विटी ट्रेडिंग करो, आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करो, अगर आप कोई भी ट्रेड को 9:15 पर बाई करते हो और उसी सेम डे 3:30 पे सेल कर देते हो, तो उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बता दिया। इंट्राडे के अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या होते हैं अभी आगे दिखा दूंगा। अब थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग को समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखो जब भी हम किसी स्टॉक, ऑप्शंस को बाई करते हैं लेकिन उसी सेम डे बेचते नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने मान लो टाटा का कोई शेयर खरीद लिया, मैंने आज खरीदा लेकिन आज उसको ना बेचकर मैं कल या फिर परसों या फिर 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद बेचता हूं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, इसको भी आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा और आखिरी जो सबसे ज्यादा फेमस है या जो बड़े ट्रेडर्स या बड़े इन्वेस्टर्स जो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर ट्रेडिंग या फिर सीएनसी। सीएनसी का क्या मतलब होता है, कैश एंड कैरी। या फिर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से नाम क्लियर हो गया कि लंबे समय के लिए जब हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर रेगुलर ट्रेडिंग या फिर सीएनसी। अब एक चीज समझ लो, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास कहां तक ऑप्शन है, इंट्राडे या फिर स्विंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कभी भी जो है रेगुलर या सीएनसी या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते। रीजन अभी आगे
बता दूंगा। चलो अब इतना हम लोग समझ के, एक ओवरव्यू हमको मिल गया कि 3 तरह के ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्विंग, रेगुलर क्या होते हैं मैंने बता दिया। अब इसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा मार्केट में, इसको यहां पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, देखो ऑप्शंस दिखा देता हूं यहां पर। जैसे हमारे पास ये इक्विटी है, क्या क्या ऑप्शन मिलेगा जब आप कोई भी स्टॉक को बाई या सेल करते हो। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहां पर चलो मैं किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग HDFC बैंक को मान के चलते हैं। देखो अभी मार्केट बंद है, तो ये चार्ट मूव नहीं कर रहा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां से हम लोग बाइंग ऑर्डर पे चलते हैं। तो यहां पर देखो कुछ आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखो यहां पर दिख रहा है कि रिक्वायर्ड फंड कितना लग रहा है, 1806 रुपए लग रहा है। कितना रुपए लग रहा है, अगर मुझे इसके एक शेयर को खरीदना है तो मुझे यहाँ पर कितने पैसे देने हैं, 1806 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे अवेलेबल बैलेंस कितना दिखा रहा है, -242। अब आप लोग बोलोगे भाई यार क्या आप माइनस में रखते हो अकाउंट, देखो ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ है, फंड को सेटल किया गया है, जो कि सेबी के द्वारा या NSE के द्वारा किया जाता है हर कुछ समय के अंतराल में। तो अभी वही चीज हुआ है, ये -242 इसलिए दिख रहा है कि मेरे पास कोई पोजीशन जो है, थोड़ी सी मैंने पोजीशन होल्ड करी हुई है, थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कुछ लॉस चल रहा है, इसी वजह से जो है ये हमको नीचे की तरफ अभी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं, हमको यहाँ पर जो सीखना है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, फंड अभी अपन इसको ऐड करेंगे क्योंकि मार्केट अभी 2 दिन बाद ओपन होनी है, इसलिए यहाँ पर कोई जल्दबाजी मुझे है नहीं। अब थोड़ा सा ऑप्शन के यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर HDFC बैंक हमको दिख रहा है स्टॉक का नाम, फिर यहाँ पर BSE का ऑप्शन आ रहा है और NSE का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड करते हैं, हम लोग करते हैं NSE में, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहां पर आपको NSE को सिलेक्ट कर लेना है हमेशा जब भी कोई भी ट्रेड प्लेस करो। अब यहां पर देखने वाली चीज है, यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। यहां पर क्विक, रेगुलर, AMO, MTF, आइसबर्ग और कवर ऑर्डर। ठीक है, देखो कवर ऑर्डर हो चुका है बंद, तो इसका कोई भी यूज अब हमारे लिए नहीं रहा। ठीक है, AMO का भी हम यूज नहीं कर सकते। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट बंद होने के बाद ऑर्डर प्लेस किया जाता है, तो इसको अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको हम लोग आराम से इसको देखेंगे। ठीक है, क्विक मतलब जो तुरंत एकदम हो जाएगा, तो इसको भी अपन को कभी भी नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, आइसबर्ग ऑर्डर का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी है। मतलब मान लो कि जब हमारे पास हमको इतना बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लेना है जो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा। सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी डाल दूं, ठीक है, तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके कुछ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में करता हूँ, देखो यहाँ पर भी इसने बता दिया कि आप एक टाइम पे 27,674 क्वांटिटी ही बाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इतना सारा क्वांटिटी को यहाँ पर बाई करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता। मैं एक बार में कितना खरीद सकता हूँ, 27,674। अब मुझे इतना सारा एक ही टाइम पे एक ही प्राइस पे चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आइसबर्ग ऑर्डर। इसको भी अपन किसी और वीडियो में समझ लेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लो क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को हमेशा सिलेक्ट करना है रेगुलर। अब ये 2 लाइन क्लियर हो गई, अब तीसरे लाइन पे आते हैं। यहां पर जो देखने वाली बात है इसको समझते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंट्राडे का और लॉन्ग टर्म का। ठीक है, तो यहां से अगर आप इंट्राडे ऑर्डर को सिलेक्ट करते हो, ये वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब है कि आप 9:15 पे ट्रेड कर रहे हो और 3:30 तक निकलना चाहते हो। अगर आप खुद से नहीं निकलते हो तो ये ब्रोकर आपका खुद ही आपको 3:30 पे निकाल देगा ट्रेड से। ठीक है, तो अगर आप ये वाला ऑर्डर सिलेक्ट करते हो इंट्राडे, तो इसका आपको क्या ऑप्शन है कि 9:15 के बाद ही आप बाई कर सकते हो और 3:30 पे आपको निकलना ही निकलना है, वेदर आपको लॉस हो या प्रॉफिट मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्राडे क्लियर हो गया। और अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हो तो इसका मतलब है आप इसको जो भी प्राइस में खरीद रहे हो, अब ये होल्ड हो चुका है, इसको आपको मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा, ये अपने आप एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये ऊपर से क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या यहाँ पर मिलता है। तो इसको अपन बैक करते हैं, एक बार फिर से यहाँ से बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे अगर आपकी क्वांटिटी हमारा दिख रहा है, यहाँ पर हमको एक क्वांटिटी अगर मुझे लेना है तो मेरा 1807 रुपए यहाँ पर लग रहा है। इसको हम लोग क्वांटिटी में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्वांटिटी में रख दिया इसको। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पर देखो एक क्वांटिटी को बाई करना है, ठीक है, तो मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पर 1806 रुपए खर्च हो रहा है। शेयर का प्राइस कितना है, 1806 रुपए। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म, यहाँ पर हमारा कहां पर सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म यानी एक दिन से ज्यादा के लिए कोई भी स्टॉक को होल्ड करना है तो मेरे 1806 रुपए मुझे लगेंगे पर ऑर्डर पर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी करता हूं तो यहाँ पर मेरा जो पैसा है ये बढ़ करके 18,000 रुपए हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर।
ठीक है, क्वांटिटी मैंने 10 कर दिया, लेकिन अब मेरा कितना पैसा लग रहा है, 18,067 रुपए। ठीक है, अब क्या होता है कि दिन भर में सपोज कर लो HDFC बैंक कितना पॉइंट का मूवमेंट करेगा। अगर आप एक दिन की बात करते हो तो एक दिन में चलो मान लो मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट्स का मूव करेगा। आपने यहाँ पर 10 क्वांटिटी को बाई किया है, तो अगर आपने 20 पॉइंट्स पूरे पकड़ लिए, ठीक है, मान लो आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, आपका ट्रेड बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, आपने स्ट्रेटजी ढूंढी और 20 के 20 पॉइंट आपने निकाल लिया, तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर आप देखोगे कि यार आपको तो सिर्फ 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन फंड कितना लगा, 18,000 रुपए लगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे की तरफ जाते हैं। जैसे हम इसको इंट्राडे में सिलेक्ट करेंगे यहां पर, तो आप देखोगे आपको कुछ मार्जिन मिलेगा। क्या मिलेगा, मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब होता है कि अभी हम 10 क्वांटिटी खरीद रहे थे तो हमारा 18,000 रुपए लग रहा था। ठीक है, अब सिर्फ इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करते ही हमारा कितना पैसा अब हमको लग रहा है, देखो 3600 रुपए लग रहा है। ठीक है, अभी भी प्रॉफिट आपको उतना ही होगा। अगर आपने 20 पॉइंट्स पकड़ा, ठीक है, 10 क्वांटिटी आपके पास है, तो प्रॉफिट 200 रुपए होगा। लेकिन अब यहां पर फंड कितना लग रहा है, 3600 रुपए के फंड में आप 200 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो पॉइंट तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन यहां पर 18,000 रुपए का फंड लग रहा है और प्रॉफिट आपको 200 का हो रहा है। तो इंट्राडे में आपको क्या मिलता है, मार्जिन बेनिफिट मिलता है, जो कि आपका ब्रोकर आपको देता है। ठीक है, कौन देता है, ब्रोकर। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर पे। जैसे जो जीरोधा है ये थोड़ा सा कम मार्जिन देता है। ठीक है, इसके अंदर में मार्जिन थोड़ा सा कम है। अगर आप किसी और ब्रोकर की तरफ जाओगे, बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई कोई ब्रोकर यहाँ पर 10x 20x 50x तक का मार्जिन दे देते हैं। 50x का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप 50 रुपए तक का स्टॉक बाई कर सकते हो। ठीक है, तो बड़े अलग अलग ब्रोकर हैं, बड़े बड़े ब्रोकर और ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो वो आप देख सकते हो। बट कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट करो, ट्रस्टेड वन पे ही ट्रेड करना, ऐसा ना हो कि ज्यादा मार्जिन उठाने के लिए नुकसान ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको उतना ही मार्जिन उठाना है जितना आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाओ। इतना नहीं करना कि अंधाधुंध एकदम खरीद लिया, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट पे आपके पैसे उतने ही लॉस और प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, भले ही आप 3,000 का फंड यूज कर रहे हो सकता है 3 के 3,000 का आपको लॉस हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जब भी ये इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो उतना ही क्वांटिटी में पंच करना है जितना लॉस आप सह सको या जितना का आप रिस्क ले सको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। अब ये जो इंट्राडे का फायदा मिलता है ये हमको केवल और केवल इक्विटी में ही मिलता है। इक्विटी का क्या मतलब होता है, जैसे स्टॉक में हम लोग जब ट्रेड करेंगे तभी आपको इंट्राडे का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप कमोडिटी में करते हो कोई भी बेनिफिट वहां पर आपको नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट आपको केवल और केवल इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर मिलता है। ठीक है, कि यहाँ पर फंड हमारा कम यूज होता है। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, चलो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। अब मैंने एक बात पहली वीडियो के शुरुआत में आपको बता दी थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इंट्राडे होता है। इंट्राडे का क्या मतलब होता है कि अगर आप 9:15 पर बाई कर रहे हो और 3:30 पे सेल कर रहे हो तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगी। ठीक है, अब चलो एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दिखा देता हूं आपको। तो चलो यहाँ पर निफ्टी 50 चल रहा है 22,828। चलो यहाँ पर 22,000 माफ करिएगा, यहाँ पर हम लोग 22,850 को सिलेक्ट कर लेते हैं। किसी को भी ले लेते हैं, कॉल पुट कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखोगे 254 के आसपास प्राइस चल रहा है, इसको मैं बाइंग के लिए लगाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकी सारी चीजें सेम ही आपको दिखेंगी, कोई भी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा नहीं। क्वांटिटी यहाँ पर 75 का रहता है निफ्टी के अंदर में। एक लॉट अगर मुझे लेना है तो मुझे कम से कम 75 शेयर खरीदने पड़ेंगे। एक शेयर का प्राइस 254 रुपए है, तो अगर मुझे एक लॉट लेना है तो यहाँ पर 19,000 रुपए मेरा लग रहा है। जबकि यहाँ पर इंट्राडे पर ही सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर फंड कितना लग रहा है, 19,000 रुपए। अब अगर इसी को मैं जो है ओवरनाइट भी कर दूंगा यानी लॉन्ग टर्म, तो भी देखोगे मेरा फंड उतना ही लग रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि कोई भी एडवांटेज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमको नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसको जो है आप सिलेक्ट करके ही ट्रेड करना। इससे क्या होता है कि कभी भी आपके जो लॉस है वो कैरी नहीं होंगे। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपने 9:15 पे ट्रेड किया, ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई कॉल को इसी को मान लेते हैं 250 में खरीदा और आप इसको सेल करना भूल गए, आपके दिमाग से निकल गई, नेटवर्क इश्यू आ गया, कुछ भी XYZ फैक्टर आ गया जिसकी वजह से आप इसको नहीं एग्जिट कर पाए। ठीक है, और ये जो है प्राइस गिरते जा रहा है, मान लेते हैं ये 150 आ गया गिर गिर के। ठीक है, तो 3 बजे तक भी अगर आप नहीं एक्टिव हो लेकिन आपने इंट्राडे का ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो 3:30 पे आपका ब्रोकर इसको खुद ही एग्जिट कर देगा, ये आपके होल्डिंग में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट में डाल दोगे तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट डे के लिए कैरी हो जाएगा। अब जब ये नेक्स्ट डे के लिए कैरी होगा तो हो सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं खुला तो एक बड़ा लॉस आपको उठाना
पड़ सकता है। तो जब भी आप ट्रेड करो, अगर आप इंट्राडे के हिसाब से कर रहे हो, मतलब सेम डे एंट्री करके सेम डे एग्जिट करना चाहते हो, तो पहले से ही इंट्राडे वाले ऑर्डर को सिलेक्ट करके रखना। अब एक मैंने स्विंग के बारे में आपको बताया था कि एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग तो अब आपके लिए क्लियर होगी बिल्कुल। एक एक चीज बता दिया डिटेल में। अब स्विंग को समझ लेते हैं। देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपका क्या लगता है, फंड्स थोड़े से ज्यादा लगते हैं। क्या लगते हैं? फंड्स ज्यादा लगते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास टाइम काफी ज्यादा होता है। इंट्राडे में एक यही डिसएडवांटेज है कि आपको इंस्टेंट फैसला करना पड़ता है। आपके पास रिएक्शन देने के लिए टाइम नहीं, आपको तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत एंट्री करना है, तुरंत एग्जिट करना है। बहुत ज्यादा वहां पर सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाते हो, ठीक है, तो जैसे आज आपने बाई किया मान लो किसी स्टॉक को 250 में, अब ये मान लेते हैं 230 तक आ गया है गिर के, तो आपको जल्दबाजी नहीं है, आपके पास टाइम है कि यार क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, क्या इसको 2-3-4 दिन होल्ड करके देखा जा सकता है, ये आप प्लान करके चलते हो। ठीक है, तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन हम खरीदते हैं उस दिन मार्केट डाउन रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको दिख रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, यानी अगले 10 दिन में या अगले 7 दिन में या अगले 20 दिन में, तो आप उस व्यू से खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो इस बार इस तरीके का जब आप ट्रेड करना चाहते हो, देन आप जो है स्विंग की तरफ जा सकते हो। जैसे एग्जांपल के समझते हैं, HDFC बैंक यहाँ पर हमने लिया था, इस बार चलो SBI को समझते हैं। ठीक है, SBI का चार्ट मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब देखो चार्ट देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, और आपका प्लान आपको ये बोल रहा है कि यार इजीली मार्केट जो है 757 तक आराम से जाएगी, अभी मार्केट 754 पे है, आपको लग रहा है कि 757 तक जा सकती है। आप मान लेते हैं आपने यहाँ पर बाई किया और ये थोड़ा सा नीचे आ गई 752 तक, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ऊपर जा सकती है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस पोजीशन को कैरी कर सकते हो। अब जब आप इसको कैरी कर लोगे, तो अब आप इसको कब तक होल्ड कर सकते हो, जब तक आपका ये टारगेट ना आ जाए, और जैसे 757 का टारगेट आए तो वहां पर एग्जिट कर सकते हो। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एडवांटेज। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि जितने पैसे लग रहे हैं उतने ही पैसे आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। स्विंग ट्रेड अगर आपको लेना है कैसे लोगे, आपके पास दो ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वाले को आप सिलेक्ट करोगे तो भी ये स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही काम करेगा, यानी आप इसको 10 दिन 15 दिन में बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप इसको सालों के लिए कैरी करना चाहते हो, या आप एज अ इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मैं अब 10 साल के बाद इसको देखना चाहता हूं, तो आप उसके लिए भी इस लॉन्ग टर्म वाले ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इंट्राडे स्विंग और लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो जरूर कमेंट सेक्शन बताना, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।